बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू मटर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आलू मटर से तैयार होने वाली चटपटी चटखारेदार रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही मजेदार लगती है। आलू मटर से तैयार होने वाली बहुत सारी रेसिपीज हैं जो अपने घर पर आपने बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन ये जो रेसिपी है ये आपने अभी तक नहीं बनाई होगी। एकदम यूनिक रेसिपी है। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं आपके लिए ऐसी ऐसी रेसिपीज लेके आऊं जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो और बनाने में एकदम आसान। कौन है जिसे आलू मटर की सब्जी पसंद नहीं है, सभी को पसंद होती है। बच्चे हो जो बड़े सब शौक से खाते हैं। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं या सहरी में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं। खाकर मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। आलू मटर का सीजन भी है फ्रेंड्स, एक दफा ये रेसिपी बनाना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। आलू मटर की एकदम यूनिक रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। चटपटी चटखारेदार आलू मटर की यूनिक रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किलो मैंने मटर लिया है। आधा मटर जो है इसको मैं बहुत अच्छे से पीस लूंगी और आधा मटर जो है वो मैंने बचा कर रखा है, आगे रेसिपी में उसका यूज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर का बहुत ही जबरदस्त पेस्ट तैयार हो चुका है। तो बस आपने भी आधे मटर जो है उनका पेस्ट बना लेना है। तो मटर यहाँ पर पिस चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें 1 कप के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आप लाइक नहीं करते हो तो कोई सा भी ऑयल या घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू लिया है। बहुत अच्छे से मैंने इनको वॉश किया है। वॉश करने के बाद, कट करने के बाद मैंने कपड़े से इनको अच्छे से पोंछ लिया है क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है। आलू की कटिंग आप देख सकते हैं, बहुत बड़े पीसेज में मैंने इनको कट नहीं किया है ताकि अच्छे से आलू हमारे जो हैं वो फ्राई हो जाएं। और जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर आलू को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन इनको 90% तक हमने पका लेना है ताकि बाद में इनको पकाने में ज्यादा देर न लगे। अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, आलू जो है 90% हमारे जो है वो पक चुके हैं। तो चले अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। आलू को फ्राई करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से आलू को पहले आपने फ्राई कर लेना है। अब यहीं पर हम इसमें चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, दालचीनी ऐड करेंगे, 2 अदद बादियान के फूल ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम काली मिर्ची ऐड करेंगे। अब आपने यहाँ पर फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर चलाते हुए मसालों को आपने भून लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने बड़े साइज का 1 अदद हमने बारीक कट किया हुआ ऐड किया है। और प्याज को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। प्याज का कलर यहाँ पर चेंज होने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अदरक लहसुन पेस्ट ऐड नहीं करेंगे। हम अदरक लहसुन जो है वो कूटा हुआ ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। इतना हम इसको भूनेंगे कि जब तक इसका कच्चापन जो है वो दूर नहीं हो जाता और प्यारी सी खुशबू आने तक हम इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल एकदम सिंपल मसालों का इस्तेमाल किया है जो हमारे किचन में रहते हैं। कोई हमने ऐसा मसाला इसमें ऐड नहीं किया है जो हमें बाहर से लाना पड़े। तो बस रेसिपी बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग से है। तो एक दफा मेरी रिक्वेस्ट पर ये रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप यकीन माने एक दफा बनाएंगे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। घर वाले बार बार आपसे रिक्वेस्ट करके ये रेसिपी बनवाएंगे। तो बस थोड़ा सा हम यहाँ पर इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हमारे हैं वो अच्छे से भुन भी जाएं, पक जाएं और जले भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पर चलाते हुए मसाले की हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। जो भी आप रेसिपी बनाते हैं मसाले की बुनाई करते वक्त तो लो फ्लेम पर किया करें और बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। जब आप मसाले की बहुत ही अच्छे से बुनाई करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। मसाला यहाँ पर हमारा बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो चुका है और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बड़े साइज के 3 अदद हमने यहाँ पर इसमें टमाटर ऐड किए हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हमारे घर में टमाटर नहीं हो तो हम क्या टमाटर की जगह ऐड कर सकते हैं, तो आप टमाटर प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर जो हमारे हैं एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे क्योंकि आधे मटर जो है उनको हमने बहुत अच्छे से पीस लिया था और आधे मटर जो उनको हमने बचा लिया था। तो बस ये जो मटर है इनको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे,
मटर को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि जो हमारे मटर हैं वो 90% पक जाए, क्योंकि मटर जो होता है पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, 2 से 3 मिनट लगेंगे हमारे मटर जो है वो कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, मटर हमारे जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहीं पर हम इसमें पीसे हुए जो मटर हैं वो ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन आपने जरूर से ऐड करना है, इससे क्या होगा, जब हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी तो बेसन जो है बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर लाएगा। अब यहाँ पर बेसन ऐड करने के बाद 1 मिनट तक आपने अच्छे से भून लेना है, ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और बेसन बढ़िया सा भुन जाए, पक जाए। अब यहाँ पर बेसन को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ऐड किया है। दही अगर खट्टा भी है तो वो भी चलेगा, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा चटपटा बनाना है। अगर आपके पास 1 से 2 दिन का पुराना दही भी रखा हुआ है फ्रिज में तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दही को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फ्राई किया हुआ आलू ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आलू को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था, आलू को पकने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर आपको पानी का नहीं बताया है कि इसमें कितना पानी ऐड करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें ज्यादा पानी ऐड करें, और अगर आप नान, चपाती, पूरी या सहरी में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाना चाहते हैं तो आप पानी का थोड़ा कम इस्तेमाल करें। मैं भी सहरी के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने यहाँ पर इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। ठंडा पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। तो बस 2 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर लगा देंगे, 2 से 3 बॉयल आ जाएं और रेसिपी हमारी जल्दी से तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के देख लेते हैं। जबरदस्त टेस्टी चटपटी सी रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे, ताकि ग्रीन मिर्ची का जो फ्लेवर है वो रेसिपी के अंदर ऐड हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। दम पे लगाए हुए 1 मिनट हो चुका है, कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू मटर की यूनिक रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू मटर की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।